ओम शांति। आज की मुरली याद है? एक ही शब्द, रिटर्न। तो आज विशेष आपका भी रिटर्न ही है। जो भी जिसने भी सेवा की है उसको आज बाबा के घर से रिटर्न मिल रहा है। हालांकि बाबा कहते हैं अभी का रिटर्न तो क्या रिटर्न देहधारी दे सकते हैं, हमारा तो जितना गुप्त रहे उतना ही बलशाली शक्तिशाली। पर ये बहुत टाइम का हम सबका एक संकल्प था कि हम सबके मध्य हमारी आदरणीय उषा दीदी जी आई। और जब वो आए तो ऐसा बीच बीच में आभास होता था जैसे कि कोई हम स्वप्न देख रहे हैं। सच्ची में दीदी हमारे साथ बैठी है, सच्ची में दीदी हमारे साथ बात कर रही हैं। क्योंकि उषा दीदी में भी आप जो भी हमारे बड़े हैं, कोई भी दीदी हैं, तो विशेष अब समय अनुसार उनमें वो बाप समान स्थिति दिखाई देती है। ये तो हम सब फील भी करते हैं कि जितनी भी हमारे बड़े दीदी दादियां हैं सब अब कैसे हो गए हैं, बाप समान। तो जब वो सभा में आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो ऐसा ही फील होता है जैसे कि बाबा आते हैं। और ये भी अब थोड़ा टाइम का ही है देखा जाए तो, क्योंकि अब संगम युग की भी अभी लास्ट घड़ियां चल रही हैं। तो इन दौरान इस समय अनुसार हमें इतना भी भाग्य मिलना, इतना भी परिवार का साथ मिलना, ये बहुत 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 बड़ी बात है नहीं है? सब सुन रहे हो कि व्यवस्थाओं में नहीं हो? हाँ, सब सुन रहे हैं ना? तो रियल में ये जो क्षण है, ये जो पल है, इनको दिल से जी ले। और जो भी हुआ, बाबा ने तो बहुत 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 बढ़िया सेवा कराई। क्योंकि दीदी जैसे माइक लेते थे ना हाथ में, उषा दीदी को हम देखते थे जैसे सभा में आके बैठते थे, गीता ज्ञान देना शुरू करते थे, ऐसे लगता था जैसे सबको बांध दिया। कौन कौन बंधा था? सारे बंध गए थे। ऐसा फील होता था कि जैसे समय रुक गया है। महाभारत में हाँ जी, पिन ड्रॉप साइलेंस। और दूसरा जैसे भक्ति में भी दिखाते ना, जब तक कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहा था तो समय रुक गया था। नहीं तो आप सोचो, चलो इंसानों को तो हम चुप भी करा दें, घोड़े और हाथी तो थे ही ना, भगवान ने देखो उनको भी रोक दिया। तो कमाल की बात तो ये है कि वो महाभारत हुई हो या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये जब महाभारत का गीता ज्ञान चल रहा था, ये तो हमारी आंखों देखी बात है, ये तो हमारी अनुभव की बात है। जैसे सबको बाबा ने रोक दिया। नहीं तो आप देखो ये वीआईपी थोड़ा भी ज्ञान सुनाओ ना, फट से इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, या फोन पे काम हो ना हो फोन उठा लेंगे। क्योंकि हमको तो अनुभव है ना, जितनी बार भी हम जाते हैं तो उनको दिखता है कि जैसे अभी प्यास नहीं है, और बिना प्यास के आप किसी के आगे पानी का ग्लास रख दो तो नहीं पिएगा। लेकिन अब का जो अनुभव है ना, वो ये कहता है जैसे सभी आत्माओं में वर्तमान ज्ञान की प्यास है, और सभी इतना दत्तचित्त होके सुन रहे थे जैसे दीदी कहे जाए और वो सुने जाए। नहीं तो हमको कई प्रोग्राम के अनुभव हैं, सिर्फ व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन ढंग से सुने, प्यार से सुने, ये नजारा हमने इस समय इस प्रोग्राम में बहुत दिल से फील किया। आप सब ने भी फील किया होगा। हाँ, पूरा टाइम बैठे और सत्य ज्ञान को स्वीकार किया। कई बार सत्य ज्ञान को देते हम भी सोचते बोले नहीं बोले, पता नहीं वो बात अलग ना लग जाए, लेकिन दीदी के जो ज्ञान बाण दे रही थी दीदी, और जो आत्माएं स्वीकार कर रही थी, ये नजारा वर्तमान समय अनुसार बिल्कुल प्रैक्टिकल दिख रहा था कि आत्माएं अब चाहती हैं कि परमात्मा को पाए, परमात्मा के और करीब जाए। खाली ये ब्रह्मा कुमारियां ना दिखे, अब वो दिखे जो इनके द्वारा करा रहा है। और हम सबकी भी यही चाहना है कि बाबा जल्दी से जल्दी सभी आत्माओं को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, और हर आत्मा दिल से स्वीकार करे कि हाँ, वो मेरा पिता परमात्मा आज इस धर्म संकट की स्थिति में हम सबको पुनः गीता ज्ञान देने
आ गया है। और फिर हम देखें अपने शरीरों को, देखो कितने बाबा के बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, शरीर के साथ भी है, लेकिन जब बाबा का प्रोग्राम चलता है, कोई सेवा चलती है, तो ये भी शरीर बीच में नहीं आता। आया किसी का बीच में? आप देखो दीदी का ही नहीं आया। उषा दीदी खुद बता रहे थे कि जब मैं स्टेज से उतरती हूँ या रूम में होती हूँ तो लगता है थोड़ा बुखार है, लेकिन जैसे बाबा की सेवा में उतरती हूँ तो बाबा जैसे संभाल लेता है, शरीर भी बीच में नहीं आया। तो ये भी कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है कि समय अनुसार बाबा शरीर का भी साथ दे देता है। और हम जो देखते थे दीदी को 2.5 घंटा सुबह भी, शाम को भी, और बीच में मिलना जुलना भी, कहीं पे भी दीदी का शरीर बीच में नहीं आया। और हम सबके भी शरीरों ने हमें साथ दिया सबके शरीर ने साथ दिया ना। तो कितना ना शुक्रिया करें, कितना ना अपने आप में बाबा को दिल से थैंक्स करें, बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। और ऐसे ही हम ब्राह्मणों के मेले लगते रहे, ऐसी सभा की जो रौनक है, हमारा मधुबन, हमारा बेहद का घर, कोई ना कोई यूं आता रहे। दीदी तो नहीं थक गए, हमारे विनीता दीदी, क्योंकि दीदी के भी घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी, फिर भी आप देखोगे दीदी भी निरंतर लगे रहे। क्योंकि हम बड़े दीदी से तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी तो भगवान ने पता नहीं बैटरी किस पे बना रखी है, वो तो काबू नहीं आ सकते। लेकिन हम विनीता दीदी को भी देखें कि दीदी ने भी अपने शरीर को, अपने पैरों को बहुत अच्छे से रखा, जिससे वो तीनों लोगों का चक्कर भी लगाती और बीच बीच में वहां सभा में भी आके शोभा बढ़ाती। तो क्या कहे क्या ना कहे। और सभी ने, जैसे कहते हैं ना, जब राम का पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, तो हर एक अपना सहयोग दे रहा था। तब तो गिलहरी तो यादगार जरूर सबको याद आती ही है। जो गिलहरी सोचती है ये राम सेतु बन रहा है, मैं इसमें क्या मदद करूं, तो उसे क्या सूझी, वो मिट्टी में जाती, लोट लगाती, फिर पानी में, पानी से फिर मिट्टी में, जितनी भी उसके शरीर पे रेत या बालू चिपकते वो जाके सेतु पे डाल आती। तो ये भी तो दिखाया है सबका प्रतीक, सबका यादगार, कि जिससे जो सहयोग हुआ वो उसने दिल से किया ना। सभी ने जिसने किया होगा ना, उसकी दिल जरूर गवाही देती है, रियल में मैंने किया। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम सबका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पक्का? सबको विश्वास है? वो समय ऐसा होगा जब भगवान ने अपने कार्य के लिए हम सबको याद किया, तो मैं भी उसमें था। मैंने भी अपना तन मन धन, मन वचन कर्म से परमात्मा के इस कार्य में अपना संपूर्ण स्वाहा किया। फिर आने वाले समय में हमें जरा भी फील नहीं होगा कि मैंने जो करना था ना वो नहीं किया, क्योंकि हश्र दो ही होने हैं, रिजल्ट दो ही आने हैं, या तो सफल करो या खपाओ। दुनिया खपा रही है, खपाना समझते हो? नायक लगे पड़े हैं, खपा रहे हैं, और हम वो बच्चे हैं जो अपना सफल कर रहे हैं। तो हम सफल करने वालों की लाइन में हैं, तो इसकी हम सबको बहुत बहुत खुशी है। और